क्लास 11 के एग्जामिनेशन देकर क्लास 12th के अंदर आ गए हैं। कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं। आपको ये तो पता होगा कि अब सीयूटी यूजी 2026 से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो एडमिशन प्रोसेस है अभी तक कॉम्प्लेक्स है। 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता आ रहा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने एडमिशन प्रोसेस को सरल नहीं बनाया है। लेकिन कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल बनाते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस की यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर आपका कैसे तय होगा सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन देकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 37 सब्जेक्ट ऐसे सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, जहां पर आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट, 13 लैंग्वेजेस और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वो सभी कोर्सेज देख लेने हैं जिन कोर्सेज के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं या जो कोर्सेज आप करना चाहते हैं, प्लस आपके कौन कौन से बैकअप ऑप्शन है। फिर आप एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकालिए। उस कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सीयूटी यूजी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के अंदर फिल करना होगा। फॉर्म फिलिंग जनरली फेब लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक के अंदर देखी जाती है। इस बार चेंजेस यहां पर यह देखा गया कि आपको ड्यूरिंग द सीयूटी फॉर्म फिलिंग यूनिवर्सिटी कोर्सेज का चुनाव नहीं करना है। तो आपने जब एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, उस कोर्स के लिए जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, फिर आप उसको पढ़ना भी शुरू करें। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स, उसके अलावा बीबीए, बीएमएस, बीबीए, इनके लिए सबसे तगड़ा कंपटीशन देखा जाता है। और आप ये तो बिल्कुल भी उम्मीद ना करें कि आपको 1000 में से अगर आपके 600 या 700 मार्क्स आते हैं, इवन 800 या 900 भी आते हैं, तो आपको एक टॉप कॉलेज या कोर्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। फैब लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक के अंदर आपको सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना है। वो सभी सब्जेक्ट फिल करने वाले हैं आप, और उसके बाद आपको सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन देना है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करके। जब आप सीयूटी यूजी का एग्जाम फिल कर रहे होंगे, तब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपनी एडमिशन की वेबसाइट पर, जिसको बोलते हैं CSS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, वो एक एडमिशन पोर्टल अलग से है जहां पर आपको वहां पर सेपरेटली अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताना होगा कि हाँ, मैंने सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल किया है और अब मैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली अपीयर होने जा रहा हूं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली पिक कर लेगी, जो नहीं करेगी वो आपको वहां पर फिल करनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स वहां पर फिल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जनरली देखा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए कि अगर आप जनरल EWS या OBC NCL के कैंडिडेट हैं, तो आपको नए सेशन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। जैसे अगर आप 2026 के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपको 31 मार्च 2026 के बाद के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अगर आप SC, ST, PWD या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट जनरल EWS और OBC NCL, तो फिर आपके गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब के सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, आपने एकेडमिक डिटेल्स बता दी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, मतलब इसका मतलब आपने फेज 1 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब आता है फेज 2 की बारी। जब सीयूटी यूजी एग्जाम का रिजल्ट आता है, तब फेज 2 अनाउंस करती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने CSS पोर्टल पर। तो बच्चे वापस आते हैं, वहां पर अपनी प्रेफरेंस फिल करते हैं, जहां पर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को यह बताना होता है कि मैं ये कोर्सेज करना चाहता हूं और इन कोर्सेज के लिए इन कॉलेजेस का चुनाव करना चाहता हूं। जैसे अगर आप बीकॉम ऑनर्स का वहां पर कोर्स फिल करेंगे, बीकॉम ऑनर्स के लिए ऐसे कौन से 10 या 20 कॉलेजेस होंगे और उनमें भी प्रायोरिटी 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा एंड सो ऑन, ये आपको बताना होगा। फिर बीकॉम ऑनर्स के बाद अगर आप बीकॉम प्रोग्राम भी करना चाहते हैं, तो बीकॉम प्रोग्राम के लिए आपको फिर से यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। इस तरीके से एक बच्चा लगभग 1400 से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन फिल कर देता है कोर्सेज एंड कॉलेजेस के ड्यूरिंग दी फॉर्म फिलिंग ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपने अपनी प्रेफरेंस फिल कर दी, उसको लॉक कर दिया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है फेज 3 का एडमिशन प्रोसेस। फेज 3 को बोला जाता है सीट अलोकेशन कम एडमिशन, जहां पर आपका सीयूटी यूजी के स्कोर के हिसाब से, जो भी नॉर्मलाइज स्कोर आपका होगा, उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो रहा होगा अलग अलग कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपको वहां पर सीट अलॉट होना शुरू हो जाएगी। आपको वहां पर एक टेबल फॉर्मेट में दिखाई देगा कि मेरे को एक कॉलेज में सीट अलॉट हुई है या फिर एक से ज्यादा कॉलेज के अंदर सीट अलॉट हुई है। अगर आपको 3 या 4 कॉलेज के अंदर सीट अलॉट होती है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप विद इन द टाइमलाइन या जो भी डेडलाइन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देगी, आप उस डेडलाइन के अंदर अपनी सीट एक्सेप्ट कर ले। और ये बहुत ऑब्वियस है कि आप केवल एक ही सीट एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपने अगर एक सीट एक्सेप्ट करी, जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं, तो कोर्स कोऑर्डिनेटर जो होते हैं या फिर जो एडमिशन कमेटी होती है उस पर्टिकुलर कॉलेज की, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देती है ऑनलाइन। इन केस अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो फिर वो कॉलेज आपकी एक क्वेरी जनरेट करता है, जो कि पोर्टल पर आपको दिखाई देता है। आप उस क्वेरी को एंटरटेन करते हैं विद इन दी टाइमलाइन ही। वो हो सकता है कि आपसे बोल दे कि ये डॉक्यूमेंट ब्लर है, आप इस डॉक्यूमेंट को वापस से सबमिट करें, या फिर इस डॉक्यूमेंट की कमी है, आपने ये
डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। इस तरह की क्वेरी को आपको एंटरटेन करना होता है। अगर आप एंटरटेन नहीं करते हैं तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर वहीं खत्म हो जाता है। गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, और जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है। वो फी पेमेंट की भी एक डेडलाइन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देगी। तो फिर जब आप फी पेमेंट कर देते हैं विद इन द डेडलाइन, आपकी सीट इंश्योर हो जाती है। अब आप ये देखते हैं कि आपको मिली हुई सीट से आप सहमत है या नहीं। अगर नहीं तो फिर आप अपग्रेड बटन दबाते हैं और फर्दर काउंसलिंग राउंड का हिस्सा बनते हैं। फिर से एडमिशन प्रोसेस दोहराया जाता है। लेकिन आप अगर अपनी सीट से सहमत है तो फिर आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बताते हैं कि हाँ, जो भी मुझे सीट मिली है मैं उससे सहमत हूं, अब मुझे जाना है सीधा कॉलेज के अंदर जब भी मेरी पहली क्लास स्टार्ट होगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अपग्रेड और फ्रीज के अंदर अगर आपने पहली प्रायोरिटी का कॉलेज जो चुना था वही आपको अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, तो फिर आपको ना तो अपग्रेड का ऑप्शन शो होगा ना फ्रीज का। मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपको आपके फर्स्ट प्रायोरिटी का कॉलेज मिल चुका है। इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसके बाद जब भी आपको रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में पहली क्लास के लिए, तो आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। आप फिजिकली वेरीफाई कराते हैं वहां पर डॉक्यूमेंट अपने, तब आपका एक पक्का एडमिशन माना जाता है। अदरवाइज ये एक प्रोविजनल एडमिशन होता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है। दोस्तों, ये था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस, जो कि हमने कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से एकदम सिंपल बनाने की। लेकिन फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है कि क्लास 12 के बाद कौन सा कोर्स करना है, इस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, इस कोर्स का सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या पढ़ना है पूरे साल, तो इसके लिए सुपर ग्रेड की टीम आपकी हेल्प कर सकती है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में एक फॉर्म का लिंक है, जाकर उसको फिल कर दो। सुपर ग्रेड की टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपके कंसर्न जानने की कोशिश करेगी। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, कौन सा पार्ट है जो कि समझ में नहीं आया, या और कौन सा टॉपिक है जिस पर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं।